हेलो बच्चों। यह दिया है टू इंक्लाइन प्लेन्स ओ ए एंड ओ बी हैविंग इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively intersecting each other at point O as shown in the figure. The particle is projected from P with a velocity 10 root 3 meter per second along a direction perpendicular to plane OA. Particle strikes OB perpendicularly at Q. Calculate the velocity with which particle strikes on the plane OB. क्लियर है? देखो, इन क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो कई सारे मेथड्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबसे आसान जो मेथड है, सबसे आसान तरीके से आप चीजों को सोच पाएंगे। मैं क्या बता रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। जिस भी प्लेन से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, आप पूरे सिस्टम को उतना रोटेट करो कि वो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए। कैसे, मैं अभी समझाता हूं आपको, पहले समझिए। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां कहीं से अगर हम लोग देखते तो एक एक्सेलरेशन एक्ट होता नीचे की तरफ में जी, जिसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता, ये एंगल थीटा हो जाता 30 डिग्री, तो ये आपको मिलता जी कॉस 30। जी कॉस 30 जिसको हम लोग लिख सकते थे 5√3 बराबर है, एक कंपोनेंट इधर आता जिसको हम लोग लिखते हैं जी साइन 30, तो जी साइन 30 जिसको हम लोग लिख सकते थे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा? बराबर। अब समझो, जो मैं तुमसे बोल रहा था कि जिस इंक्लाइन से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया उसको घुमाओ, और इतना घुमाओ कि वो वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन आपके पास हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो जितनी भी चीजें होंगी, इमेजिन करो एक पिक्चर फ्रेम है, और पिक्चर फ्रेम में कोई पिक्चर बनी हुई है, अगर हम फ्रेम को घुमाएंगे तो क्या आप सोच पा रहे हो उस फ्रेम में जितनी चीजें होंगी वो सब की सब घूमेगी उतने ही एंगल से? तो मैं इस पूरे अरेंजमेंट को 30 डिग्री एंगल से घुमा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दुनिया की जितनी चीजें इस फ्रेम में होंगी सब की सब 30 डिग्री घूम जाएंगी। तो ध्यान से देखना बेटा, ये पॉइंट ओ तो ओ ही रहने वाला है, ओ के अबाउट ही में घुमाना था। ये पॉइंट आ गया ए। अच्छा, जब 30 डिग्री घुमाया होगा तो क्या समझ में आ रहा है कि 30 डिग्री घूमने के बाद ओबी जो होगा वो वर्टिकल हो जाएगा, एकदम वर्टिकल, क्योंकि 60 डिग्री तो ऑलरेडी था वो, और मैंने उसको 30 और घुमा दिया। ये पॉइंट आ गया पी, और यहां से हमने इसको परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है। u इज इक्वल्स टू आपके पास दिया है 10√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? और यहां पे अब दो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहे थे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि लग रहा था 5√3, जिसको मैं यहां नीचे बना दे रहा हूं। यहां एक नीचे की तरफ में लग रहा था 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक लग रहा था, ये देखिए, इंक्लाइन ए पॉइंट से या इस वाले पॉइंट से लग रहा था ओ की तरफ में। ये ओ की तरफ में एक एक्सेलरेशन बना दिया जो कि है 5। क्लियर? अब अगर हमने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया है तो बोला क्या जा रहा है कि बी पे जाकर के, मतलब ओबी प्लेन पर परपेंडिकुलरली हिट करता है एट पॉइंट क्यू। उम्मीद है अगर ये बात समझ में आई होगी तो अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। तो अब अगर हमने पी पॉइंट से इसको छोड़ा था तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी थी, जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचा तो इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल बची, वर्टिकल जीरो हो गई। क्लियर है? तो अब हम लोग यहां पे सबसे पहले वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 10√3 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो था वो डाउनवर्ड्स लग रहा था 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ग्रेविटी का नहीं है, यहां पे हम पूरे सिस्टम को घुमा चुके हैं। क्लियर है? और फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल की हो जाएगी जीरो, तो v बराबर u प्लस ए टी अगर हम लोग लगाएं तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है जीरो इज इक्वल्स टू 10√3 माइनस 5√3 इंटू टी। तो यहां से टी हमारे पास आया 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद ही जाकर के प्लेन पे लड़ जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम यहां पे जो हमने नया सिस्टम बना रखा है उसके हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इस नए सिस्टम के हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। नए सिस्टम में जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ रहा था वो 5 आ रहा था। टाइम हम लोगों के पास 2 सेकेंड लग रहा था, तो यहां से अगर हम v बराबर u प्लस ए टी लिखें तो v इज इक्वल्स टू 0+5 इंटू 2। तो क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है? यहां से जो वेलोसिटी हम लोगों को मिल जाएगी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? क्या तो जो हिटिंग वेलोसिटी एट क्यू होने वाली है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम लोगों को यहां पे फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है। क्लियर? सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। समझ में आया कंसेप्ट?
आपको क्या करना है, जिस इंक्लाइन से ऑब्जेक्ट को फेंका है उस इंक्लाइन को घुमा दो और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ले आओ। अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट्स घूम जाएंगे, सारी चीजों को घुमा दीजिए बहुत आसानी से। देखिए बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।